अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं फ्रेडरिक टेलरનો वैज्ञानिक संचालनનો सिद्धांत। फ्रेडरिक टेलर जो कि सबसे पहले फ्रेडरिक टेलर के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर उनके वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। फ्रेडरिक टेलर ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। स्टार्टिंग में ये काम करते थे अपेंट्रिक्स में, वहाँ पे एक कारखाना था जिसके अंदर ये काम करते थे। फिर उसके बाद ये एक स्टील कंपनी जिसका नाम था बेथलहेम स्टील कंपनी में ये मैनेजर बने, और उसके बाद मैनेजर बनने के बाद उन्हें सबसे पहले वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत दिए थे। तो फ्रेडरिक टेलर जिन्होंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत दिए, तो चलिए देखते हैं हम कि वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत होते क्या है। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं हम। वैज्ञानिक संचालन कोई पण खास एकमમાં કે કારખાનામાં કર્મચારીઓના પક્ષે संपूर्ण मानसिक क्रांति છે। क्या है वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत? वैज्ञानिक संचालन ये बताता है कि कोई भी एकम हो, मतलब कोई भी बिजनेस हो, कोई भी उद्योग हो, या तो फिर कोई भी कारखाना हो, उसके अंदर जो कर्मचारी हैं उनके पक्ष में संपूर्ण मानसिक क्रांति, मतलब यहाँ पे कर्मचारियों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा उनकी मानसिक क्रांति होगी, मतलब उनका विकास होगा। कर्मचारियों के पक्ष में सारी मानसिक क्रांति है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व कर्मचारियों को दिया जाएगा। તેઓની તેમના કાર્ય ફરજો સહકાર્યકર્તાઓ અને માલિકો प्रत्येनी संपूर्ण मानसिक क्रांति है, जिसके अंदर उनके कार्य, कर्मचारियों के कार्य आ जाएंगे, उनके फर्ज आ जाएंगे, उनके सहकार्यकर्ताओं मतलब उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, अने मालिकों प्रत्येनी, और जितने भी मालिक होंगे वहाँ पे उनके सभी के बीच में क्या होगी, उनकी मानसिक क्रांति, संपूर्ण मानसिक क्रांति है। व्याख्या देखते हैं तो फ्रेडरिक टेलरना जणाव्या मुजब फ्रेडरिक टेलर ने जो डेफिनेशन दी थी, जो व्याख्या दी थी, वो ये कहती है, तमे माणसों पासे शू करावा मांगो छो ते जाणवू अने तेओ चोक्कस रीते तथा ओछामां ओछा खर्चे काम करे ते जोवू एटले वैज्ञानिक संचालन। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या बोला है फ्रेडरिक टेलर? संचालन के जो वैज्ञानिक संचालन का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताते हैं। उसकी व्याख्या कहते हैं कि तमे माणसों पासे शू करावा मांगो छो ते जाणवू, मतलब आप जो आपके कर्मचारी हैं वो उनके पास से आप क्या कराना चाहते हैं, मतलब अपने कर्मचारियों को कौन सा काम देना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपको डिसाइड करना है, नक्की करना है। उसके बाद वो जो काम आप कराना चाहते हैं वो चौक्कस रीते और ओछामा ओछा खर्चे, मतलब जो काम आप कराना चाहते हैं वो चौक्कस रीते मतलब एकदम परफेक्ट हो, और ओछामा ओछा कम से कम खर्चा लगे उस काम को कराने में, ये देखने हैं। उसी को हम बोलते हैं वैज्ञानिक संचालन। बहुत इजी डेफिनेशन है। दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि आप माणसों मतलब जो भी कर्मचारी है उनके पास से क्या कराना चाहते हो, और दूसरा वो सही तरीके से हो, चौकस रीते हो और ओछामा ओछा खर्चे हो, मतलब कम से कम खर्चे में हो जाए, उसे हम वैज्ञानिक संचालन यहाँ पे बोलेंगे। दो चीज़ें हैं, अर्थ और व्याख्या, दोनों आपको याद कर लेनी है। अब जो उनका वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत था उसमें उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से मुद्दे उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहला उनका जो मुद्दा है वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत में क्या होगा, पद्धति कैसी होगी, वैज्ञानिक पद्धति होगी। वैज्ञानिक पद्धति मतलब क्या कि जो पहले जो सिद्धांत मतलब पहले जो संचालन होता था उसमें जो पद्धति यूज होती थी, इस्तेमाल होती थी, वो रूढ़िगत पद्धति थी। रूढ़िगत मतलब पुराने जमाने की पद्धति। तो वो पुराने जमाने की पद्धति को हटाया गया और किसको लाया गया, वैज्ञानिक पद्धति को लाया गया। ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद दूसरा है आयोजन और अमलीकरण। आयोजन में भी सेम ऐसा ही है कि जो पहले आयोजन और अमलीकरण किया जाता था वो रूढ़िगत पद्धति के हिसाब से किया जाता था, लेकिन जब वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत आ गए तो आयोजन और अमलीकरण सभी वैज्ञानिक विश्लेषण करके जो भी एक्सपर्ट होते थे, निष्णात होते थे, उनके हिसाब से वो जो तय करते थे आयोजन और अमलीकरण, उनके हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से आयोजन और अमलीकरण किया जाता था।
कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण कार्य विश्लेषण क्या कहता है कि आप जो काम कराना चाहते हैं वो काम कैसा होना चाहिए, ओछा खर्च मतलब बहुत ही कम सस्ते में होना चाहिए, और दूसरा झड़पी मतलब तेज होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो ये जो कार्य विश्लेषण है उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो भी काम हो रहा है, कार्य का निरीक्षण किया जाता है। यहाँ पे जो भी कार्य होता है उसका यहाँ पे निरीक्षण किया जाता है कि काम कम खर्च में हो और दूसरा काम जल्दी से हो, झड़पी हो और अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण में भी यहाँ पे सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जो कारखाना या बिजनेस कंपनी होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, वहाँ पे कुछ संसाधन होते हैं जैसे औजारों, साधनों, समय, कामकाजनी स्थिति, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे प्रमाणीकरण किया जाता है। उसके ऊपर एक तरीके से ध्यान रखा जाता है वैज्ञानिक प्रक्रिया करके। फिर उसके बाद है वैज्ञानिक पसंदगी यानी तालीम। मतलब यहाँ पे पसंदगी और तालीम भी कैसी हो गई है, वैज्ञानिक पसंदगी मतलब जो कर्मचारी बिजनेस के अंदर हम हायर करते हैं, मतलब कर्मचारियों को बिजनेस के अंदर लाते हैं, उनको काम देते हैं, उसको पसंदगी बोलते हैं। उसमें से हम अच्छे कर्मचारियों को पसंद करके हम बिजनेस के अंदर लाएं, उसको पसंदगी बोलते हैं। तो पसंदगी भी कैसी हो गई, यहाँ पे वैज्ञानिक हो गई है। वैज्ञानिक तरीके से पसंदगी मतलब अच्छी तरीके से देख लेना है कि कर्मचारी काम करने के लायक है कि नहीं है, उसका शिक्षण मतलब कितना पढ़ा लिखा है, कौशल्य, उसकी शारीरिक शक्ति, वो सारी चीज़ें पहले देखनी है। फिर उसके बाद सभी चीज़ें सही हो तो उसको तालीम देना है। कौन सा तालीम देना है कि बिजनेस के अंदर जो भी काम हो रहा है, आप कंपनी या कुछ भी जो भी आप अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो उसके रिलेटेड उसको तालीम देना है कि किस तरीके से काम आपको करना है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट है अपना नाटकीय उत्तेजन। अगर जरूरत पड़ती है तो कर्मचारियों को कुछ नाटकीय उत्तेजन भी देना पड़ता है। यहाँ पे नाटकीय उत्तेजन मतलब जैसे कि उनको मतलब कुछ प्रोत्साहन देना, जैसे कि अगर कर्मचारी अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसको बोनस दे सकते हो आप, ज़्यादा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम का अलग पैसा दे सकते हो आप। इसी तरह उसका जो जुस्सा बढ़े, वो ज़्यादा काम करे, तो इस तरीके से आप उसको ऐसा नाटकीय उत्तेजन भी आप दे सकते हो। तो ये भी वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों में आता है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति हमने देखी थी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कर्मचारियों को, तो कर्मचारी अच्छी तरीके से अपना काम कर सकें और उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना आवे काम करने में। उसी की वजह से जो उनका जो मानसिक विकास है वो यहाँ पे तेज होता है, जिसकी वजह से मानसिक क्रांति आती है। तो ये था बेसिकली वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत। उसके बाद उसकी कुछ प्रयुक्तियाँ भी है, वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों की कुछ प्रयुक्तियाँ भी है, मतलब टेक्निक्स। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। 3 टेक्निक्स है यहाँ पे, समय निरीक्षण, गति निरीक्षण, भिन्न वेतरणी पद्धति। एक एक करके हम सभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है समय निरीक्षण। समय मतलब टाइम, निरीक्षण मतलब जांचना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि हम कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो काम करने में कितना टाइम लगाते हैं, बस उसको चेक करने को हमको क्या कहते हैं यहाँ पे, समय निरीक्षण। मतलब कर्मचारी काम करने में कितना टाइम लगाता है, तो वो जांचने को, वो चेक करने को समय निरीक्षण कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। કોઈ પણ કાર્યનો ભાગ પૂર્ણ કરવા માટે જેટલો સમય લાગે તે અંગે વૈજ્ઞાનિક રીતે કરવામાં આવતો અભ્યાસ એટલે समय निरीक्षण। मतलब कोई पण कार्यों भाग, किसी भी कार्य कोई भी कार्य ले लिया हमने, कोई भी काम ले लिया, उसका एक भाग, वो भाग को पूर्ण करने में, कंप्लीट करने में, फिनिश करने में कितना समय लगता है, यानी कितना टाइम लगता है, उसके बारे में अभ्यास, वैज्ञानिक रीते अभ्यास करवा। यहाँ पे भी वैज्ञानिक आया क्योंकि वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत है। तो किसी भी कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगता है उसका अभ्यास करने को हम कहते हैं समय निरीक्षण। दूसरा आता है गति निरीक्षण। गति मतलब स्पीड, मतलब काम कितनी जल्दी से हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी झड़प से हो रहा है, वो चेक करना, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, गति निरीक्षण। बिन जरूरी खोटी दिशाમાં થતા બિન કાર્યક્ષમ હલનચલનમાંથી ઉદ્ભવતા
બગાડને દૂર કરવાની પદ્ધતિ એટલે ગતિ નિરીક્ષણ। ગતિ क्या होगी यहाँ पे कि बिन जरूरी, मतलब अगर कोई काम जरूरी नहीं है तो उसको मत करो। खोटी दिशा में थता, मतलब कोई काम गलत हो रहा है या तो फिर कोई काम का बगाड़ हो रहा है या तो फिर कोई काम गलत दिशा में जा रहा है, मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए वो हो रहा है। बिन कार्यक्षम, मतलब जिसको काम करना जो जरूरी नहीं है वो काम, ऐसे काम को दूर करना है यहाँ पे। और अपने काम में क्या लाना है, झड़प लाना है, तेजी लाना है। जो हमारा काम है सिर्फ वही करना है। तो ऐसे बगाड़ को, ऐसे बिन कार्यक्षम काम को, जो जरूरी नहीं है, बिन जरूरी काम को दूर करने की जो पद्धति होती है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, गति निरीक्षण। फिर उसके बाद लास्ट आता है भिन्न वेतन दरनी पद्धति। भिन्न मतलब अलग अलग, वेतन दर, वेतन मतलब जो सैलरी देते हैं कर्मचारियों को, पगार देते हैं, उसकी पद्धति। अब यहाँ पे भिन्न वेतन दर की पद्धति क्या है, भिन्न मतलब अलग अलग, यानी अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग पगार देना। क्यों अलग अलग पगार देना, क्योंकि सब कर्मचारी, हमें पता है कि इंसान एक जैसा नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, कोई कामचोर होता है तो कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, कोई ओवर टाइम भी करता है। तो इस तरीके से कर्मचारी जैसे हों, मतलब ज़्यादा काम करते हों तो उन्हें ज़्यादा पैसा दो, कम काम करते हैं तो उन्हें कम पैसा दो। तो उनके काम के हिसाब से उनको वेतन देने की पद्धति को हम यहाँ पे भिन्न वेतन दर की पद्धति की तरह जानते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। કામદારોને તેમના કામના સમયને આધારે વેતન સંબંધી ઉત્તેજન આપવાની પદ્ધતિ એટલે ભિન્ન વેતન દરની પદ્ધતિ। क्या है भिन्न वेतन दરની पद्धति, कि कामदारों ने તેમના કામના समयને आधारे, मतलब वो जितने टाइम तक काम करते हैं, सपोज कोई ओवर टाइम कर रहा है, कोई ज़्यादा टाइम तक काम कर रहा है, कंपनी उसका टाइम ख़त्म हो गया है फिर भी वो और ज़्यादा काम कर रहा है, तो उनके समय के आधार पर, मतलब जितना टाइम वो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, कंपनी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनके टाइम के आधार पर उनको संबंधी उत्तेजन, मतलब उसके रिलेटेड जितना काम करते हैं उतना उनको पैसा देना या तो फिर उनको वेतन देना, उतना ज़्यादा वेतन देना। तो ऐसी पद्धति को हम बोलेंगे भिन्न वेतन दरनी पद्धति। तो यहाँ पे हमारा पूरा वैज्ञानिक संचालन था, उसका सिद्धांत और उसकी प्रयुक्तियाँ, मतलब उसकी टेक्निक्स यहाँ पे फिनिश होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।